हमारी पृथ्वी मानव, पेड़ पौधे और जानवर सभी जीवों के लिए जीवनदायिनी है। जीवन जीने के लिए जिन प्राकृतिक संसाधनों की जरूरत हम सभी जीवों को होती है, वो सब हमारी प्यारी पृथ्वी हमें प्रदान करती है। हालांकि समय के साथ सभी जरूरी प्राकृतिक संसाधनों का दोहन इस कदर हो रहा है कि ऐसा मालूम पड़ रहा है कि समय से पहले ही सभी संसाधन खत्म हो सकते हैं। हमें पता है कि अगर आज हमने पानी नहीं बचाया तो कल सूखा पड़ जाएगा, अगर पेड़ नहीं बचाए तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और अगर बढ़ती जनसंख्या नहीं रोकी तो अन्य प्राकृतिक संसाधन भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी हम लगातार इसकी अनदेखी कर रहे हैं। हालांकि फिर भी सरकार के साथ कुछ पर्यावरण प्रेमी अपने स्तर पर लगातार काम कर रहे हैं और पिछले कुछ दशकों में कम होते प्राकृतिक संसाधन व प्रतिकूल होते पर्यावरण को देखते हुए पृथ्वी पर जीवन को कैसे बरकरार रखा जाए, पृथ्वी को कैसे प्रदूषण मुक्त बनाया जाए, ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कम किया जाए, और सबसे जरूरी ये कि धरती पर गहराते पानी के संकट को कैसे रोका जाए, इन सब के बारे में लोग लगातार काम कर रहे हैं। और आज 22 अप्रैल यानी कि पृथ्वी दिवस के मौके पर पूरी दुनिया में इसके बारे में जागरूकता फैलाई जा रही है। ऐसे में आज के अपने इस वीडियो में हम आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पानी की स्थिति से रूबरू कराएंगे, बताएंगे कि पृथ्वी दिवस क्यों मनाया जाता है, इस साल पृथ्वी दिवस की थीम क्या है, साथ ही अंत में आपको जल संरक्षण के कुछ उपायों के बारे में भी बताएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। भूजल दोहन के मामले में भारत दुनिया के सबसे टॉप देशों में से एक है और भारत में इस्तेमाल होने वाले कुल भूजल का अकेले 20% भूजल यूपी द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। यूपी भूजल विभाग के एक सर्वेक्षण के अनुसार लखनऊ यूपी का वो शहर है जहां सबसे अधिक भूजल का इस्तेमाल किया जाता है। यूपी के लखनऊ में हर दिन प्रति वर्ग किलोमीटर औसतन 35 लाख लीटर भूजल निकाला जा रहा है, जो कि एक चिंताजनक बात है। देखा जाए तो पूरे लखनऊ में कुल 1391 मिलियन लीटर प्रतिदिन भूजल निकाला जा रहा है, जिसमें से 356 मिलियन लीटर जल प्रतिदिन ट्यूबवेल द्वारा और लगभग 1035 मिलियन लीटर जल प्रतिदिन बाकी जल वाणिज्यिक भवनों और अस्पतालों के इस्तेमाल में निकाला जा रहा है। पिछले साल की एक स्टडी के मुताबिक लखनऊ शहर में गोमती नदी और बारिश से जितना भूजल रिचार्ज होता था उससे 17 गुना ज्यादा भूजल का दोहन हो रहा है, और इस तरह अगर रहा तो साल 2031 तक लखनऊ शहर के बीच के इलाकों में भूजल का स्तर 20 से 25 मीटर तक नीचे चला जाएगा। तो आइए अब आपको बताते हैं 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस के बारे में। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। भारत समेत लगभग दुनिया के 195 से ज़्यादा देश पृथ्वी दिवस आज मना रहे हैं। हर साल पृथ्वी दिवस के लिए एक खास थीम होती है। जैसे साल पृथ्वी दिवस 2022 की थीम इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट है, और पृथ्वी दिवस को वैश्विक स्तर पर एक गैर लाभकारी संगठन अर्थ डे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित किया जाता है, जो दुनिया भर में पर्यावरण आंदोलन में विविधता लाने, शिक्षित करने और लोगों को सक्रिय करने की दिशा में काम कर रहा है। चलते चलते अगर आपको जल संरक्षण के कुछ उपायों के बारे में बताएं तो जल संरक्षण के लिए पहला प्रयास तो यही है कि हमें ऐसे जल को रिसाइकिल करके दोबारा से इस्तेमाल करना चाहिए जिन्हें हम कई बार फेंक देते हैं। दूसरा यह कि हमें अपने घरों में पानी को आवश्यकता के अनुसार खर्च करना चाहिए। कृषि में सिंचाई के लिए नवीन तकनीक का इस्तेमाल करके, जैसे कि ड्रिप सिंचाई योजना, फव्वारा सिंचाई योजना या फिर सूक्ष्म बूंद सिंचाई आदि योजना के जरिए हमें खेती करनी चाहिए। इसके अलावा नदी बंद नलिका का इस्तेमाल करना चाहिए, जो इस्तेमाल हो जाने के बाद जल प्रवाह को खुद ही, यानी कि जो वाटर का फ्लो होता है उसे अपने आप ही बंद कर देती है। इसके अलावा बारिश के समय में पानी को स्टोर करना, घर बनाते समय पानी को बचाने वाली तकनीक का इस्तेमाल करना, जिससे कि बारिश छतों पर इकट्ठा हो सके और इसे हम स्टोर करके बाकी अन्य मौसमों में इसका इस्तेमाल कर सके। इसके अलावा सार्वजनिक निर्माण में भी नई तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए, और हम जल संरक्षण और पर्यावरण के संरक्षण के लिए पेड़ पौधों को लगाकर इसके संरक्षण को बढ़ावा दे सकते हैं। इसके माध्यम से न केवल जल को बचाया जा सकता है बल्कि ग्लोबल वार्मिंग को भी कम किया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने ग्रीन कवर को बनाए रखने के लिए वन नीति में अपने क्षेत्रफल का 33% एरिया को ग्रीन कवर बनाए रखना अनिवार्य किया है। लेकिन ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सब की जिम्मेदारी है। अगर हम प्रकृति से कुछ ले रहे हैं तो हमें उसे वापस लौटाना भी ज़रूरी है। जल संरक्षण के लिए आप कौन से उपाय फॉलो करते हैं, इसके बारे में हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसके बारे में भी हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। यूपी जुड़ी और तमाम लेटेस्ट खबरों की अपडेट के लिए देखते रहिए हमारे चैनल बातें यूपी की।